आज की वीडियो डेडिकेटेड है नई ब्राइड्स को जिनको कि साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन साड़ी पहनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि साड़ी को ना हमें नॉन पल्लू साइड से इसकी फर्स्ट राउंड टक करनी है, जो कि हम राइट हैंड साइड से करते हैं। अंदर की साइड पे पेटीकोट आप नॉर्मल भी पहन सकते हो या शेप वेयर भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें ना सबसे पहले तो अपनी पल्लू की जो लेंथ है उसको हमें अलग करना होगा, ठीक है, पूरी लेंथ से। ऐसे ऐसे करके ना हम हाफ हाफ अगर अपनी लेंथ को बांटेंगे तो फिर हमें आगे की स्टेप्स करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो पल्लू हमने बनाया नहीं है, बस पल्लू की लेंथ हमने निकाली है। अब इसके बाद कमर वाले पोर्शन को सेट करने के लिए ना आपको कुछ इस तरीके से एक रबर बैंड लेना है और उसके दोनों साइड पे ना सेफ्टी पिन लगा देनी है, ठीक है। इस वीडियो को मैं बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब आप कमर वाला फैब्रिक सेट कर रहे होगे, पैरों को बिल्कुल सटा करके मत खड़े रहिएगा। जो आपका लेफ्ट लेग होगा ना, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे ही ये फैब्रिक यहाँ पे सेट करते हैं, तो उसको थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद हमें बॉर्डर को ना अपनी नेवल से क्रॉस करके अपनी राइट लेग तक ले जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितने दूर अपनी बॉर्डर लाइन को नीचे किया है ना, ऐसे तिरछा ला करके, बस उतना ही फैब्रिक हम इसमें प्लीट्स की तरह अरेंज करेंगे। इससे होगा ये कि नीचे की जो लेंथ रहेगी ना वो बिल्कुल बराबर रहेगी। तो प्लीट जो हम बनाएंगे उसमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड बिल्कुल नहीं करना है। अब जो हमने पिन यहाँ पे सेट किया था उस पिन को हमें लगाना है अपनी फैब्रिक पे, ठीक है, जहाँ पे हमने प्लीट्स पकड़ी है। और इसको ऐसे ही हम पिन बंद नहीं करेंगे। पिन को बंद करने से पहले उसमें हम एक कागज़ का टुकड़ा 4 बार फोल्ड करके, जितने बार भी फोल्ड हो रहा है फोल्ड करके, हम उसको इसमें इंसर्ट करेंगे, देन पिन को लॉक करेंगे। इससे होगा ये कि जब ये स्ट्रेच होगा ना तो फिर हमारे फैब्रिक को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि बहुत ऐसी शिकायतें आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि पिन लगाने से हमारी फैब्रिक हो जाती है डैमेज। तो ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैंने बहुत लंबे समय तक इस ट्रिक को यूज़ किया है, देखा है, तो मुझे तो कोई भी यहाँ पे फैब्रिक में कोई भी बड़े होल्स या फिर डैमेज्ड फैब्रिक नहीं दिखी। अब दूसरा सेफ्टी पिन भी जब आप लगा रहे होगे ना, तो अपनी पेटीकोट पे लगाइएगा और उसको भी लॉक करने से पहले एक कागज़ का टुकड़ा डाल दीजिएगा। कागज़ का टुकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जब आप बैठोगे तो ये रबर बैंड स्ट्रेच होगी और फिर फैब्रिक आपका थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो आराम से आप बैठ पाओगे, उठ पाओगे। अब हमें अपनी सेंटर प्लीट बनाने के लिए ना लेना है क्लिप। ये क्लिप कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी हो सकती है, या फिर आपका जो बालों में लगने वाला टिक टैक क्लिप आता है वो भी आप ले सकते हो। सिंपली हमें अपने कमर पे ना इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है एंड अपने फैब्रिक को इसमें लेकर आना है। जिन लोगों को ढेर सारी मल्टीपल प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, हाथ में नहीं पकड़ में आ पाती प्लीट्स या बार बार छूट जाती है, उनके लिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सही है। जो बिगनर है वो बहुत आसानी से कर पाओगे। तो सिंपली हमें इसमें अपनी प्लीट्स को बस इस तरीके से लेते चलना है, फैब्रिक को जिगजैग मूव करके। अब जितनी भी प्लीट्स हमने बनाई है ना, उनको हमें घुमाना है जिस साइड पे हमने अपनी कमर वाली हिप प्लीट्स बनाई थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब आप इसको घुमाओगे तो एक एक्स्ट्रा फैब्रिक का यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ रहेगा, तो उसको भी आपको अपनी सेंटर प्लीट में ले लेना है। अब पूरी प्लीट हमने क्योंकि बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई है, तो इसीलिए इसका डर नहीं होना चाहिए कि ये पेट के पास टक होके फूला फूला दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब हमें अपने लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट प्लीट है उसको अपनी बेली बटन के पास रखना है, देन हर एक प्लीट्स के बीच में एक गैप मेंटेन करना है। फिर हम अपनी फर्स्ट राइट की जो प्लीट होगी उसकी पहली लेयर छोड़ करके सभी प्लीट्स को टक कर देंगे। ये लेयर हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि जो हमारी बेसिक राउंड है ना, कई बार अगर हम साथ में प्लीट्स टक करते हैं तो ये बेसिक राउंड नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है, तो बराबर नहीं दिखता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बराबर कर सकते हैं। ये भी कॉमेंट्स बहुत सारे महिलाओं के आ रहे थे, आई होप आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे। अब देखिए कमर वाला जो हमारा ये बॉर्डर लाइन है ना, जब हम इसमें एक्स पिन लगाएंगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करना है मत कीजिएगा एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन, क्योंकि पिन यूज़ करने से आपको पता है अननेसेसरी होल्स होते हैं, है ना, फैब्रिक में। तो आप अपने पास ये एक्स पिन और यू पिन का कलेक्शन जरूर रखिएगा। तो देखिए देखते ही देखते हमारी इस साड़ी की जो बॉटम वाला साइड है ना परफेक्टली ड्रेप हो चुका है। अब हमें करना है अपनी शोल्डर प्लीट्स की सेटिंग। बहुतों को लगता है कि प्लीटेड शोल्डर प्लीट्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस
थोड़े से आपको गाइड की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्ट्रेट भी ले जा सकते हो और चाहो तो इस तरीके से आप इसको अपने शोल्डर पे टेढ़ा करके भी ले जा सकते हो, जैसा भी आपको पसंद आए। लेकिन जब आप इसको ऐसे ले जा रहे हो ना टेढ़ा करके, तो यहाँ पे आप अपने बालों पे लगने वाला क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो अगर यू-पिन नहीं है तो। सेंटर प्लीट पे ये क्लिप यूज़ नहीं होगा क्योंकि आपको पता है सेंटर पे हमारी प्लीट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो नहीं कैरी कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगल एक बॉर्डर लाइन है तो हम यहाँ पे क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पल्लू की जो एंड है ना उनको हमें रफली गैदर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिएगा और 2 उँगलियों को इतना ही फैलाइएगा कि आप बराबर तरीके से उसको आगे भी फैला सको। ठीक है, बस उतना ही आप फैलाव मेंटेन कीजिए और इस तरीके से आपकी प्लीट्स बन जाएगी। दैट्स इट, था ना बहुत ईजी। अब हमें यहाँ पे एक क्लिप लगा देना है। उसके बाद ना मैं आपको एक बताती हूँ परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको पल्लू सर पे नहीं लेना है तो आप इसकी एंड पे एक धागे की स्टिच डाल दीजिएगा। इससे आपकी लॉन्ग पल्लू बिल्कुल बराबर सिमट करके रहेगी। उसके बाद कंधे पे हमें जहाँ पे पिन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे भी हम एक धागे की स्टिच डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, तो जब भी आप ये साड़ी वापस पहनोगे, ठीक है, तो बार-बार आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उनको हर किसी कार्यक्रम के लिए रेडी होना पड़ता है और उनको टाइम भी बहुत कम दिया जाता है। तो इसलिए अच्छा होगा ना कि आप एक बार अगर साड़ी पहन रहे हो तो उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम पहनने के लिए भी आप रेडी कर लो। चलिए, अब हमें लगाना है एक सिंगल छोटा-सा सेफ्टी पिन ताकि हम इसको परमानेंटली सिक्योर कर लें एंड देन हमारा ये हो जाएगा फिक्स। कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप की बंधनी साड़ी में जो बॉर्डर लाइन होता है ना हमारा, वो फिक्स नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कमर के पास। तो हमें यहाँ पे सिंपली एक लगा लेना है कमर बंद, जिसको कि वेस्ट चेन कहते हैं। उससे आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इससे साड़ी को ना होल्ड करने में भी आपको बहुत ईज़ी महसूस होगा। अब बात करते हैं कि सर पे पल्लू कैसे लें, क्योंकि ऐसी हमेशा न्यू ब्राइड के साथ होता है कि ससुराल में बड़े लोगों को सम्मान देने के लिए सर पे पल्लू लेना पड़ता है। वो बार-बार अगर हट जाए ना तो फिर थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। इसमें आपको क्लिप वगैरह किसी की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हमें ना अपने सर पे ये जो पीछे पल्लू की सबसे नीचे वाली प्लीट है ना उसको हमें रखना है, ठीक है? अब सर पे रखकर दोनों ही साइड पे ना हमें इतना लेंथ छोड़ देना है जितने में कि हमारा सर आसानी से मूव कर पाए राइट और लेफ्ट। और फिर जो लेंथ हमने मेज़र किया, अब सिंपली हमें एक जुगाड़ करना है, सुई और धागा। धागा अगर आपके साड़ी से मैच करता हुआ है बहुत बेस्ट है। अब जो लेंथ हमने यहाँ पे मेज़र किया था ना उसको फुल्ली हमें स्टिच करना है, लेकिन धागा हमें इस एंड पे भी छोड़ना है और जहाँ पे सुई मतलब स्टिच हम ख़त्म करेंगे उस एंड पे भी हमें धागा छोड़ना है और दोनों ही एंड पे धागे को हम नॉट दे देंगे, ठीक है, ताकि धागा हमारा दोबारा ना निकल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड पे मैंने ये लेंथ इस तरीके से छोड़ा है धागे का। अब सिंपली हमें इसको अपने सर पे रख कर इस धागे को अपने हेयर के अराउंड मीन्स नीचे की साइड पे हमें इसको बांध देना है। अगर आप बाल खुला रखना चाहते हो रख सकते हो डेफिनेटली, तो हमें इसको पहले बांधना होगा, उसके बाद आप अपने बाल को खुला कर लीजिएगा। खुले बाल में अगर करोगे तो बाल आपका फंस सकता है इसमें, तो मैंने क्योंकि जुड़ा कर किया हुआ था ना तो इससे मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ऊपर से, लेकिन ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है और इसमें क्लिप की भी नीड नहीं पड़ी, तो कहीं से भी बाल खींचने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।